सरकार साक्ष्य छुपाना चाहती है। नीतीश कुमार जी पर 302 का हत्या होना चाहिए, केस होना चाहिए। सेंसलेस हो चुके हैं कि चाचा भतीजा दोनों नासमझ हैं। ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। अभी हम लोग मौजूद है कटरा प्रखंड के यजुआर मध्य पंचायत में, जहां पर बीते दिनों दुर्गा पूजा विसर्जन की रात एक ही परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से गोली मारा गया था। वहीं पे इस और आज विधानसभा से विधायक रामसूरत राय जी आए हुए हैं पीड़ित जनों से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए। आइए हम उनसे हम बात करते हैं कि विधायक जी, इस महागठबंधन की सरकार में जब से जितना तेजी से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, आए दिन लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, आज छठ महापर्व का पारण है और आज के दिन भी आपके जानकारी में होगा कि लखीसराय में जो है एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी गई है। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का इकबाल और संस्कार समाप्त हो गया है। जब से महागठबंधन में सरकार साझी सरकार चला रही है, तब से आए दिन बालू माफिया, आए दिन दारू माफिया, आए दिन डकैती, लूट, गोलीकांड, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये घटना जो हुआ, इस तरह से कहा जाए कि नरसंहार हुआ। एक ही परिवार में 4 लोगों को गोली मारना। गोपालगंज के अंदर आज करीब 3 ब्राह्मणों की हत्या हुई है और भी लोग घायल हैं। गोपालगंज के अंदर बैकुंठपुर विधानसभा में आज महादलित के 5 लोग दारू पी के जहरीली शराब से मृत्यु हुई है। बगल में बाचोपट्टी में अभी हम गए थे, वहाँ पर लगभग 6 यादवों की मृत्यु हुई है, जिसमें वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा डरा धमका करके कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला है और सबका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और सबको दाह संस्कार करवा दिया गया है। सरकार साक्ष्य छुपाना चाहती है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ये सरकार जाने वाली है और स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि इनकी सरकार के जो खाकी वर्दी के जो आला अधिकारी हैं और इनके जब नेता ही जो मुखिया हैं बिहार के सूबे के नीतीश कुमार जी, वही मदमस्त हो चुके हैं। उनका इकबाल समाप्त हो गया है। उनके आचरण, उनके विचार, उनके बोली पर ही लगाम नहीं है और ख़ास करके इनके तो जितने भी आला अधिकारी हैं, उनको किसी आम जनता से बहस नहीं है। सब लोग अपने-अपने घर को व्यवस्थित और तरीके से भरने में लगे हुए हैं। बहुत जल्द मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार को जाना चाहिए। आम जनता फैसला ले चुका है। 24 और 25 में सरकार बदलेगी। निश्चित तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 25 में यहाँ बनेगी और यू देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और तीसरी बार बनेगी। और ये जजुआर के अंदर जिस परिवार में अभी हम बैठे हैं, ये दुखद घटना मुझे भी जानकारी हुई थी। समय अभाव में मैं नहीं आ सका, लेकिन इसमें 1 लोग अरेस्ट हुए हैं, 2 लोग सरेंडर किए हैं। बाकी और अपराधी जो भागे हुए हैं, बहुत जल्द वो लोग भी गिरफ्तार होंगे। और किसी तरह की अप्रिय घटना का धमकी जो मिल रहा है, तो मैं सरकार से कहना भी चाहूँगा, अधिकारियों से भी मैं बात करूँगा कि वैसे लोग जो आके धमकी देते हैं केस उठाने के लिए, ये बिल्कुल निराधार बात है और सरकार इनको सुरक्षा दे और निश्चित रूप से मुआवजा का हम मांग करते हैं। जिस हिसाब से सरकार शराबबंदी को लेकर के गली मोहल्ले में गुंडा को जो है बढ़ावा दिए हैं, ये सारा का सारा श्रेय जो है नीतीश जी को जाता है। वो ये सारा का सारा जो शराब कारोबार से जुड़े हुए लोग इस तरह के अपराध को ज्यादातर अंजाम दे रहे हैं। दारू के कारण हत्याएं बढ़ रही है, उसका 2 कारण है। जितने नौजवान हैं वो स्मोकियर बन रहे हैं, दारू का काम कर रहे हैं। जितने गरीब लोग हैं, नॉन टेक्निकल लोग हैं, वो दारू बनाते हैं, जहरीली शराब बन जाता है और लोग आए दिन उस बंदूक खरीद करके पैसा जब हाथ में आता है और जब नशे में युवा रहता है तो किसी भी अंजाम को देने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इस सारे जड़ में नीतीश कुमार जी पर 302 का हत्या होना चाहिए, केस होना चाहिए, क्योंकि जितने जहरीली शराब से मृत्यु हो रही है नीतीश कुमार जी के कारण हो रहा है। एक बार इन्होंने गांव-गांव चौक पर दुकान खुलवाने का काम किया, एक बार बंद करने का काम किया। बंद के कारण अब जहरीली शराब गाँव-गाँव में जो गाँव के लेबर टाइप के लोग हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं, जो लोकल मटेरियल से बनाते हैं, उनको मानक नहीं पता है कि हम कितना उसमें यूरिया डालें, कितना उसमें स्पिरिट डालें, कितना मीठा डालें। वो गलत तरीके से बनाते हैं और पी करके खुद आँख की रोशनी चली जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और सरकार मुआवजा का घोषणा जब हम लोगों ने हंगामा किया छपरा शराब कांड, मोतिहारी शराब कांड पे मुआवजा की बात हुई। अब मुआवजा देने का मन नहीं है तो उनके अधिकारियों के द्वारा डरा धमका करके उनको लाश को फुँकवा दिया जाता है और मुआवजा भी नहीं देने की बात होती है। तो ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है और निश्चित तौर पे ये महागठबंधन की सरकार जब तक रहेगी, लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी के मानसिक स्थिति को लेकर के लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं और उनका बयान को लेकर के जो है विधानसभा में उनको याद नहीं रहता है। जनता दरबार में जो है उनको खुद याद नहीं रहता है कि गृह मंत्री कौन है और अधिकारी को बोलते हैं गृह मंत्री को बुलाओ, क्या कहेंगे? आए दिन आपको दर्जनों ऐसी घटनाएँ हैं जो मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन खो दिए हैं अपना। याददाश्त मेमोरी लॉस जो हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, अध्यक्ष जी कहते हैं, कि बिहार के मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस हो चुका है। वास्तव में वो सेंसलेस हो चुके हैं, क्योंकि उनका विज़न अब समाप्त हो गया है। दरअसल में एक घटना नहीं है कि गृह मंत्री को बुलाओ, कभी कहेंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहेंगे, कभी वो अशोक चौधरी जी के पिताजी के पुण्यतिथि पर जाएँगे, तो उनका पुष्पांजलि नहीं करके उनके वर्तमान मंत्री बेटे के पुष्पांजलि कर देते हैं, उनके कंधे पर सो जाते हैं। कभी विधानसभा के अंदर हमारी बहनों को, जो 50% की आबादी बिहार की है, वो माँ, बहन, बेटियों को जो उन्होंने इज़्ज़त तार-तार करने का काम किया है। महादलित मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, उनको भी उन्होंने जो तुम-तराम किया है। ये स्पष्ट है कि उनका इकबाल समाप्त हो चुका है और वो मति भ्रष्ट हो चुका है। मति भ्रष्ट इस मतलब सत्ते के नशा में चूर हो चुके हैं। उनके दिमाग में ये बातें आ रही हैं, मैंने जनगणना करवा लिया है, जाति जनगणना, मुझे तो 1-2 पक्ष का इतना बड़ा संख्या जाति का मिला है और मेरा जो अति पिछड़ा का हम जो कार्ड खेल रहे हैं, यानी 70% 75% वोट बैंक हमारा है। हम जो कर लेंगे, जो कह देंगे, जो बोल देंगे, जनता हमें माफ़ कर देगी। लेकिन बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता यह समझ चुकी है कि चाचा भतीजा दोनों नासमझ हैं, दोनों जानबूझ के जनता को गटर में धकेल रहे हैं। चाहे वो दारू का कारोबार हो, चाहे बालू का कारोबार हो, चाहे वो गोली कांड का कारोबार हो, तमाम इनके संरक्षण के द्वारा सब काम किए जाते हैं। आए दिन लगातार हत्या हो रही है, डकैती हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। घटना हुआ था, इस घटना के बारे में जो जानकारी है आपको, वो बतलाइए। 11 बजे रात में हम लोग घर में सब आदमी थे, टीवी चला के हम लोग देख रहे थे, खाना खा रहे थे। 2 व्यक्ति आया, आवाज़ दिया। राजू ठाकुर का बेटा था और गढ़बू ठाकुर का बेटा धर्मेंद्र झा के वहाँ सामने खड़ा था। आप पहचानते हैं? हम पहचानते हैं। एक अजित मंडल था, एक अभिषेक नाम का लड़का था और 4-5 को हम नहीं पहचानते। आवाज़ दिया तो मैंने घर खोला, पापा पहले निकला तो तबातोड़ फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। फायरिंग में पहला गोली पापा को लगा, उसके बाद मेरे को लगा। पापा को बचाने जब गए, उसके बाद जब मेरे को लगा तो मेरा माँ भाई आया, उसको भी गोली का शिकार होना पड़ गया। इसके बाद हम लोग बेहोश हो गए। इसके बाद पब्लिक लोग आया, हम लोग नहीं कुछ पूछ सके, गाड़ी में हम लोग को लादा गया। हम लोग मुजफ्फरपुर चले गए, रेफर हो गए। उसके बाद मेरे को रेफर करके पटना भेजा गया। पापा लोग उसी हॉस्पिटल में रहे। विवाद का है, कोई विवाद था? विवाद हमसे कोई विवाद नहीं था। नहीं। नहीं, जिस दिन मेला में विवाद हुआ उस दिन हम मेला में गए भी नहीं थे। आपसे कोई विवाद नहीं, मेरे से कोई विवाद नहीं था, पहले से भी नहीं था। विधायक जी अभी हैं, अभी सामने में, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम न्याय मांगते हैं सरकार से और कुछ नहीं सरकार मांगते। से